बताइए, बात हो रहा नंगई का, 134 देश के प्रतिनिधि आते हैं, आपके प्रधानमंत्री आगे चलते हैं, जलन इनका है। देश में इन लोगों को जितने पार्टियां हैं उनको तकलीफ मोदी जी से सिर्फ है, क्योंकि मोदी जी आगे डीलर चल रहे हैं पूरे विश्व में। सबसे बड़ी बात, अरे दिल जीतिए, कोई उपाय नहीं है। नोट कर लीजिए, 4 विधानसभा फिर चुनाव है, 1 सीट नहीं आने जा रहा। बिहार में देखे ना 202 सीट आया। नोट कर लीजिए, नंगई के बात ही बोल रहे हैं। आपने देश का सम्मान को गिराया है, इसमें कोई दो नहीं। सबसे बड़ी नंगई तो यही है। क्या दिन आ गया कि आज अब बात हो रही है नंगई पे। माइक ऑन होता है। हंस रहे हो तुम लोग, हैं कोट पहन के हंस रहे हो। कांग्रेस इस लेवल पर ले आई बार है महोदय की डील हुआ था, हॉटलाइन पर थे, यही सुन रहे थे। ट्रम्प जी कह रहे थे, ट्रम्प जी ने इनको कहा था कि मोदी जी के देखिए डील करवा दीजिए, हॉटलाइन पर थे। ये गवाह हैं, तभी तो कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, गवाह हैं। ये हॉटलाइन पर थे, ये सबको जानकारी है। इन लोगों को सबसे पहले इन्हीं लोगों को जानकारी आती है। दुनिया में कहीं जानकारी, आतंकवादी कह रहे थे एक महोदय की घटना घटती है, तो उनको कैसे जानकारी है? उनको कैसे जानकारी है? हाँ, समाजवादी। देखिए, संसद में जब माइक ऑन होता है नेता प्रतिपक्ष का तो वर्कआउट करते हैं, और जब जवाब दिया जाता है, मतलब कि जो सत्ताधारी है उसका माइक ऑन होता है, तो वॉकआउट करते हैं। इसको कहते हैं नंगई। उसके बाद बाहर जाके बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। बहुत देर से खड़े हैं ये दोनों लोग, चले गए। मैं पूछने जा रहा था जय। हाँ, और जो बात कर रहे हैं कि रुको भाई, तुम रोज ये बताओ, तुम रोज शराब पी के क्यों आते हो? रोज पी के आते हो? शराब पी के ना। बोले प्रतीक जी, गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। आप भी तो बात महंगाई की कर रहे हैं, कपड़ा पहन के कर रहे हैं, हम जरा पी के बात कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, साथ में और भी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये कह रहे हैं संविधान खतरे में है। अरे जिस जज महोदय ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा है, वो कोई तो धारा लगाए होंगे ना। वो लाल कवर वाली फर्रे वाली संविधान के तहत नहीं, असली संविधान जिसको पढ़ करके न्यायपालिका न्याय सुनाती है, उस संविधान के तहत 4 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। तो ये प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा। संभल में जज फेल हो गए, जुड़ी उसके ऊपर हाँ, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। संभल में बनारस हाईकोर्ट का ना। अरे तुम नहीं जवाब दे पाओगी, वो जवाब नहीं। संभल में फेल हो गए, लेकिन रामपुर के मामले में पास हो गए। रामपुर के मामले में पास हो गए, ठीक है, जवाब दे दिया हमने। यहाँ पे ये बड़ा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि संसद में और यहाँ पे बड़ा बात हो रहा है कि क्या वहां पे जाके क्यों प्रोटेस्ट करे। मुझे आप एक चीज बताइए, जब हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर यहाँ पे बड़ा बात कर रहे थे, फैज खान जी की जंतर मंतर पे करिए, जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट करी थी, अपने उन पे झूठी धाराएं लगा दी। यूथ कांग्रेस के मुख्यालय से हम जंतर मंतर जाते हैं जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए, आप हमें वहां पे धारा 144 लगाते थे और वहीं पे आप हमें बंद करके रख देते हैं। आप कौन सी बात करें, जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी संसद में नरवानी जी की किताब पे बोलना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं देते। लेकिन जब इन्हीं के पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पे अशब्द बोलते हैं, कौन सा माइक म्यूट हुआ? एक वीडियो दिखा दीजिए जब माइक म्यूट हुआ। हमारे टाइम पे तो भैया संसद टीवी की पूरी फुटेज जो है वो बंद हो जाती है, उनका माइक तक म्यूट नहीं होता है। यहाँ पे आप कौन सी बात कर रहे हो? और रही बात यहाँ पे जब नंगाई की, यहाँ पे बड़ी बात हो रही है नंगाई की, मैं बताता हूँ नंगाई क्या होता है। नंगाई तब होती है जब जिस देश के प्रधानमंत्री नंगाई की बात कर रहे थे ना, जब आप इस देश के किसानों के अधिकार को छीनते हैं और अमेरिका को बेचते हैं, वो नंगाई होती है। नंगाई वो होती है जब आप इस देश के नागरिकों का डेटा अमेरिका को बेचते हैं, वो नंगाई होती है। नंगाई वो होती है जब आप इस देश के जो युवा है उनको आप बेरोजगारी, जो युवा है उनको आप जो है जुमला दिखाते हो ना 12 साल से, वो नंगाई है। वो नंगाई, हाँ। ट्रेड डील जो है ये अमेरिका ने सार्वजनिक कर दिया कि भारत के साथ क्या किन चीजों पे ट्रेड डील हो गई है, या भारत के मंत्रालय ने भी सार्वजनिक कर दिया। ये सूत्र कौन से हैं? ये जॉर्ज सोरोस हैं क्या राहुल गांधी को जो बताते हैं? मतलब आप ह्यूमर फैलाए जा रहे हैं, कभी वोट चोरी को लेकर के ह्यूमर, कभी ईवीएम को लेकर के ह्यूमर, जो फाइल चोर गद्दी छोड़ ईडी के हवाले से लेकर के गए, आप भड़क रहे हैं। आप बोलने तो दीजिए, आप जनता को ही नहीं बोलने दे रहे हैं, आप आगे प्रधानमंत्री को क्या बोलने देंगे? आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि
बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने दिया जाता है तो 15 से 20 मिनट वो बोलते हैं जूडो कराटे कैसे सीखे जाते हैं, उसके बाद कुश्ती कैसे करी जाती है, गर्दन कैसे पकड़ी जाती है, फिर अभय मुद्रा कैसे होती है, ये बताएंगे। ये सबको पता है। आप मुद्दे देश के क्यों नहीं उठाते हैं? शीतकालीन सत्रों का काले झंडे लेकर के बाहर, मॉनसून सत्रों का काले झंडे लेकर के बाहर, बजट सत्रों का काले झंडे लेकर के बाहर। ये काले झंडे देने के लिए क्या बीजेपी को हटा करके विपक्ष को बिठाया जाता है क्या? यही हाल होता है जब व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ के जब आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। अभी आप पे अपने कराटे की बात की, लेकिन कराटे पे जो उन्होंने उदाहरण देखते हुए ट्रम्प की डील का मुद्दा उठाया, उसका भी आप पूरा भाषण पढ़ते तो पता चलता। ये बिल्कुल नहीं, सुनो, मुझे भी बोलने का अधिकार है, तुम ही नहीं बोलोगे। हाँ, ये बिल्कुल बात वैसे ही थी, कराटे वाली बात वैसे ही थी। जैसे देश की समस्या लेके पास पहुंचे गांधी जी की बात, तो गांधी जी बोले कि बकरी को जरा देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये बड़े लोगों का अपना स्टाइल है मेरे भाई। और देखिए, क्रिएटिव छूट होनी चाहिए हर आदमी को, और क्रिएटिव छूट मिलेगी। और रही बात यहाँ पे ये ट्रम्प की डील की बात जो कर रहे थे ना, जो ये दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, पहली बात उसको पढ़ ली थे। और अगर वो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ही नहीं, अगर डील साइन नहीं हुई, तो ये तमाम मीडिया चैनलों पे जाके जो पीयूष गोयल जी जय जय मोदी के नारे लगा रहे, काहे लगा रहे हो? लेकिन सच्चाई क्या है, ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए, जरूर पढ़िए, पता चलेगा उसमें कैसे अपने बैकडोर एंट्री से इस देश के किसानों को आपने जो है ठगने का काम। ये सवाल आपका मूल सवाल है, और ये मूल सवाल है। ये मैं ये जायज सवाल मानता हूं कि अगर डील के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, और वो है तो वो क्लियर होना चाहिए। हमारी ऑफ कोर्स गाय को लेकर बात है, चारे को लेकर बात है, दालों को लेकर बात है, तेल को लेकर बात है, तो ये बात सवाल है और इस सवाल को बात आना चाहिए। लेकिन इस सवाल के लिए नंगे हो जाएं, ये सवाल नहीं जी। अगर आप चुपचाप रहो ना, भगाएंगे तुम्हें। नंगे हैं, बहुत नंगे होने का मन है रहा तुम्हारा ना। 55 साल बस इस देश के जब लड़ हमारे देश के जब युवा है आज गरीबी बेरोजगारी से इतने ज्यादा जो है वो तंग हो चुके हैं कि हमारा जो प्रदर्शन। भाई आपने तो कितने चुनाव लड़े, मुझे बताइए जरा, कितने चुनाव लड़े? और आपने हर चुनाव में एक बात कही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मुझे एक चीज बताइए, जब इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ की बात की तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि हर एक गरीब के पास इन्होंने कहा, इन्होंने डिजिटल ट्रांसफर इन्होंने किया। यूपीए के कार्यकाल के समय पे हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। इन्होंने 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डालने का काम किया। जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हो, तो ये आपकी जो है नासमझी दिखाता है। राइट, इधर आ जाओ बेटा। नहीं, आराम से, बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा बोलते हो, बीपी मत हाई करो, ध्यान से अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। मैं अपने युवा प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं कि जितनी इनकी उम्र नहीं, इससे डबल उम्र कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है इस प्रदेश में। ये पूरे देश पे राज उन्हीं का था। ये जितनी कमियां गिनवा रहे हैं, उन्हीं के काम की गिनवा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भेज दें तो इनको तकलीफ है, अगर हम उनको आधार और पैन कार्ड से कनेक्ट करें तो इनको तकलीफ है, फर्जी पेंशन कट जाए तो इनको तकलीफ। अरे सुन लो, SIR हो जाए तो इनको तकलीफ है, यूरोप की ट्रेड डील हो जाए तो इनको तकलीफ है, कोई ट्रेड डील ना हो तो इनको तकलीफ है, पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं कर रहे तो तकलीफ है, कर दें तो तकलीफ है, रोड बन गई तो तकलीफ है, ना बनी तो तकलीफ है। अरे भाई, पिछले 11 साल में कोई एक मुद्दा बता दो जिसपे कांग्रेस की भाजपा से सहमति हो, कोई एक मुद्दा। अब मैं बता रहा हूं, 26 जनवरी पे जाते नहीं, आधा टाइम बाइकआउट कर देते हैं, 15 अगस्त का बाइकआउट कर देते हैं, राम मंदिर का बाइकआउट कर देते हैं, राम मंदिर पे गए नहीं, और उसके बाद कहेंगे हम भी हिंदू हैं, और अपने आप को दत्तात्रेय पता नहीं कौन सा ब्राह्मण भी बताते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, भाई आप पहले अपनी पार्टी को और अपने विचार को साधो। आप ये समझो आप कहना क्या चाहते हो। आपने पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया है कि कांग्रेस हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है। आप देश के साथ हैं कि देश के खिलाफ है? कांग्रेस के साथ ही पूरा देश है। आप मत भूलिए कि 60% देश की जनता विपक्ष के साथ है। अरे रुको भाई, रुको। कौन कह रहा है? हंसता है खड़ा होकर यहाँ पे। आप हंसिए, लेकिन 40% वोट लेकर के देश के प्रधानमंत्री और 60% उनके विरोध में है। इस चीज को मानिए। आप हंसिए, मजाक उड़ाइए, लेकिन इस चीज को मानिए। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उसमें से 60% लोग विरोध में है, विपक्ष में है। इस चीज को मानिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, अगर कांग्रेस के साथ देश है तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं है तुम्हारा भाई? सुन तो लीजिए भाई। तो फिर हमारे साथ कौन है? जिसके देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ कौन है? इन बीजेपी के प्रवक्ता साहब से ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कितने था, विपक्ष
विपक्ष के कितने नेता हैं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, आपकी पार्टी, आपके विचार की पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के 80% नेता उच्च पदों पर बैठे हैं, 70% नेता कांग्रेस से आए हो, तो कांग्रेस की सरकार चल रही है। अब सरकार किसकी चल रही है? आप बात क्या कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये भूल भुलैया बहुत बढ़िया है, आप इसी भूल भुलैया में रहो और सत्ता से बाहर रहो। भाजपा की सरकार यूं ही चलेगी और यूं ही चुनाव जीतती रहेगी, और बहुत दूर की कहानी नहीं है। आप यूपी की तैयारी करो, मैं वही बता रहा हूँ, आप यूपी की तैयारी करो। एक बात और, जब भी चुनाव आएगा, जब भी संसद चलेगी, तो उससे पहले कोई ऐसा मुद्दा देश में डाल दिया जाएगा कि सारा यूथ का उसमें कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। राइट राइट